आपने कभी सोचा है, जो काम आपको पता है जरूरी है, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, फिर भी आप वो काम कल पे टाल देते हैं? यह लेजीनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक छिपा हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है। और जब तक आप इसका असली रीजन नहीं समझोगे, आप जिंदगी भर कल करूंगा ही कहते रह जाओगे। अगर आप अपनी माइंड और ब्रेन को बेहतर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी और यूजफुल वीडियोस पहुंचाते रहें। हर इंसान ने लाइफ में कभी ना कभी यह फील किया है। असाइनमेंट सबमिट करनी है, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, जिम जाना है, आप कल से स्टार्ट करूंगा बोल रहे हैं, बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है, आप थोड़ा और रिसर्च कर रहे हैं और फिर गिल्ट आता है। आप खुद को कहते हैं मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइंस कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन का ताल्लुक लेजीनेस से नहीं बल्कि फियर और इमोशन से है। आपका ब्रेन उस काम को अवॉइड नहीं कर रहा क्योंकि वो मुश्किल है, आपका ब्रेन उस काम को अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो काम इमोशनली अनकंफर्टेबल है। और इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनते हैं। एक लड़का था, हमजा, फाइनल ईयर स्टूडेंट। उसे अपनी थीसिस लिखनी थी, डेडलाइन 2 महीने दूर थी। हर रात वो सोचता कल सुबह अर्ली उठकर स्टार्ट करूंगा। सुबह होती, फोन उठाता, यूट्यूब खोलता, बस 10 मिनट करते करते 3 घंटे निकल जाते। गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर रात को, फिर वही प्रॉमिस। यह साइकिल 2 महीने चलती रही, जब तक डेडलाइन सर पे आ गई। आखिरी रात पैनिक में उसने थीसिस लिखी और तब उसे एक अजीब बात फील हुई। जब प्रेशर आखिरी स्टेज पे पहुंचा, उसका फियर गायब हो गया, फोकस आ गया। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री थी। हमारे ब्रेन में 2 मेन प्लेयर्स हैं जो इस बैटल में लड़ते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका लॉजिकल प्लानिंग वाला हिस्सा है। यह कहता है अभी स्टार्ट करो, फ्यूचर बेहतर होगा। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, यह इमोशनल और प्रिमिटिव हिस्सा है। इसका सिर्फ एक काम है, डिस्कम्फर्ट से बचना और तुरंत रिलीफ ढूंढना। जब भी कोई काम आपको बोरिंग, मुश्किल या फेलियर का डर देता है, लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है और वो आपको किसी भी आसान चीज की तरफ भगा देता है। फोन, फूड, स्लीप, क्योंकि वहां तुरंत डोपामाइन मिलता है। यह डोपामाइन ही प्रॉब्लम की जड़ है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, ब्रेन को तुरंत छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। जब आप थीसिस लिखते हैं, रिवॉर्ड बहुत दूर है, हफ्तों महीनों बाद। ब्रेन हमेशा अभी वाला रिवॉर्ड चूज करेगा, बाद वाले रिवॉर्ड के अगेंस्ट। और यह कोई वीकनेस नहीं, यह इंसानी ब्रेन की सर्वाइवल वायरिंग है। हजारों साल पहले इमीडिएट एक्शन सर्वाइवल के लिए जरूरी था, फ्यूचर प्लानिंग का लग्जरी नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में यही वायरिंग आपको पीछे छोड़ रही है। यही वजह है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन 2 हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। यही वजह है लोग सेविंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हर महीने अगले महीने से बोल देते हैं। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं, प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन को तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है, इस साइकिल को तोड़ कैसे सकते हैं? नंबर 1, 2 मिनट रूल। काम को इतना छोटा कर दो कि स्टार्ट करना आसान हो जाए। पूरी वर्कआउट नहीं, सिर्फ शूज पहन लो, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। ब्रेन स्टार्ट होने से डरता है, काम से नहीं। नंबर 2, रिवॉर्ड को करीब लाओ। हर छोटे स्टेप के बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो, कॉफी, म्यूजिक या सिर्फ एक यस मैंने किया वाला मोमेंट। इससे ब्रेन को तुरंत डोपामिन मिलता है और वो फ्यूचर काम को भी फास्ट रिवॉर्ड से जोड़ना सीख जाता है। नंबर 3, एनवायरनमेंट बदलो, विल पावर पे डिपेंड मत करो। फोन दूसरे कमरे में रखो जब काम करना हो। अपनी डिसिप्लिन पे भरोसा मत करो। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन मुश्किल हो और काम आसान हो। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं, इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन आप सीख जाओगे कि परफेक्ट मूड का वेट नहीं करना, सिर्फ पहला छोटा स्टेप लेना है, उस दिन से आप कभी कल पे डिपेंड नहीं करोगे। क्योंकि मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है, शुरू करने से पहले नहीं।